आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। मौसम का मिजाज बदला, मावठे की बारिश से नगर हुआ तरबतर। खेतों में खड़ी फसलें आड़ी पड़ी, नुकसान की आशंका, प्रशासन हुआ अलर्ट। पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मंदसौर क्षेत्र भी इस बदलते हुए मौसम के मिजाज से अछूता नहीं रहा। बीती रात से बारिश का जो दौर शुरू हुआ वह सुबह लगभग 11 बजे तक रुक रुक कर चलता रहा। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश ने पूरे नगर को तरबतर कर दिया। यानी 2 दिनों से आसपास के जिलों और क्षेत्रों में मावठे की बारिश जो हो रही थी उसका मंदसौर नगर पर केवल हवाओं के रूप में असर पड़ रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन रविवार की देर रात से सोमवार की सुबह और मध्याह्न तक मौसम इसी तरह बारिश का, मावठे का बना रहा। दोपहर 12 बजे के बाद मौसम में हल्का बदलाव हुआ, हल्की सी सूर्य की रोशनी निकली, तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन शाम होते होते फिर से बादलों का डेरा जम गया और फिर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो आप डेस न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने यह दृश्य कवरेज किए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो यह जुलाई अगस्त का महीना हो। मावठे की बारिश किसानों के लिए हमेशा ही तनाव का कारण बन जाती है। अब इस वक्त जो आप यह खेत का दृश्य देख रहे हैं, इसमें यह फसल आड़ी पड़ गई है। अगर धूप नहीं निकली, मौसम नहीं खुला, तो यह फसल पूरी तरह से नुकसानी में जाएगी। तो इस तरह फसलों को भी इस हाल ही के मावठे और बारिश से नुकसान हुआ है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। यह पीड़ित किसान क्या कहता है, इसका दर्द हम सुनते हैं। सत्तर भाई, ये आपकी फसल में कैसे क्या नुकसान हुआ है और ये कब से हुआ है और कैसे हुआ है, बताइए आप। सब तो ये पानी गिरने में, गोले गिरने से सब तो आड़े हो गए गेहूँ। कितना % नुकसान मान रहे हो आप इसको? 50%। तो आपको शासन प्रशासन से कुछ उम्मीद कर रहे हो क्या? क्या प्रशासन क्या देगी? तो आप फिर भी आपको शासन से कोई गुहार तो लगाना चाह रहे हैं या नहीं? अब देंगे तो दे देंगे, नहीं दे तो कोई बात ही नहीं। तो आप ही का नुकसान हुआ कि सभी तरफ हुआ है? सबके हुआ नुकसान। तो वर्षा के कारण मंडी के खुले मैदान में किसानों के रखे प्याज गीले हो गए। पहले ही किसानों को अपनी मेहनत की फसल का उचित दाम नहीं मिलता और अब ऊपर से यह प्रकृति की मार। तो जिन प्याज उत्पादक किसानों ने अपना प्याज इस मंडी में विक्रय के लिए वे लेकर आए थे, वह बारिश में पूरी तरह से गीला हो गया है। उसकी गुणवत्ता में अब कमी आ जाएगी और पहले से ही कम दाम मिलने की आशंका से ग्रस्त किसान अब इस मौसम की मार की वजह से और भी कम दाम मिलने की वजह से मानसिक रूप से काफी हताश और निराश नजर आए। उन्होंने अपना दर्द अपने इन शब्दों में बयां किया है। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। अर्जुन गिरी गोस्वामी। क्या हुआ अर्जुन जी? रात में वर्षा, रात में अचानक बारिश के कारण हमारे प्याज सारे गिले हो गए और हमें बारिश का पता नहीं था कि बारिश अचानक आ जाएगी। और जो शासन प्रशासन जो भी है, हर संभव मदद करे हमारी, क्योंकि हम किसानों को खेत में भी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ भी आप मेहनत करनी पड़ती है। हमको कुछ मिल भी नहीं रहा है। क्या चाहते हो? शासन से यही चाहता है कि हमें उचित मुआवजा दे। नाम है जी गोवर्धन जी, क्या लेकर आए थे? प्याज लेके आए। क्या हुआ रात में वर्षा के कारण? वर्षा हो गई रात में, वह काफ़ी कुछ पूरा नुकसान हो गया। सभी हो गए, प्याज गिले हो गए, सभी बहुत सारा नुकसान हो गए। क्या चाहते हैं कि जो भी है भाव है तो भाव तो देना चाहिए मंडी वाले वो सभी। अब ये इकट्ठे कर करके इधर उधर डाल रहे हैं, सुखा रहे हैं इसको। परेशानी बहुत आ रही है। क्या मुआवजा क्या मिलेगा? मुआवजा दे, जो भी मिल जाए मिल जाए। प्याज खराब हो गया पानी से, गिले हो गया है। रात को बारिश हुई, अचानक बारिश गिरी, इसलिए हमें खुले में कर रखे थे। तो बारिश की कोई पता नहीं था कि बारिश कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ नहीं इनका। अब क्या चाहते हो? नीलामी चाहते हैं। जो भी मंडी भाव देगा, जो लेंगे आप क्या करें।
जिला प्रशासन को पूरी तरह से पता है कि 29 तारीख की रात्रि से क्षेत्र में वर्षा हो रही है, कई स्थानों पे ओलावृष्टि की भी सूचना है। हमने पूरे राजस्व अमले को सतर्क कर दिया है और हमारे जो पटवारी से लेके और अनुविभागीय अधिकारी तक के ऑफिसर्स हैं ये फील्ड में उतर गए हैं और इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान है। और जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि किसी भी किसान को अगर फसल क्षति हुई होगी तो नियमों के प्रावधान में हम राहत देने की कार्रवाई करेंगे। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि इस तरह के सर्वे में चूँकि अभी बारिश हो भी रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो थोड़ा बहुत समय लगता है और कई बार क्या होता है कि इस तरह की चीज़ों को लेके राहत की मांग को लेके कतिपय प्रतिनिधि, कतिपय कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो वो अगर अभी जैसे तुरंत नहीं करते हैं तो हमको चूँकि धरना प्रदर्शन के दौरान भी इसी राजस्व प्रशासन के अमले को उधर भी ध्यान देना पड़ता है, जिससे हमारा सर्वे कार्य बाधित होता है। तो मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से कि हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी किसान का कोई नुकसान हुआ वो सर्वे से नहीं छूटे और जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ जो राजस्व पुस्तक परिपत्र है उसके मुताबिक उनको राहत राशि शीघ्रता से वितरित हो जाए। जब तक सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो जा रहा है तब तक किसान भाइयों को सर्वे के कार्य में सहयोग करना चाहिए। स्थानीय अगर कहीं पटवारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप स्थानीय तहसील स्तर पे या राजस्व निरीक्षक को या वहाँ पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप सीधे कलेक्टर से भी बात सकते हो, कलेक्टर कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हो। तो अगर 2 दिन के भीतर अगर सर्वे के बाद भी अगर किसी गाँव में या किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि फसल की नुकसानी हुई है और वहाँ हमारा राजस्व अमला नहीं पहुँचा है तो मैं खुद भी वहाँ जाऊँगा देखने और किसान भाइयों के साथ खेत में भी रहूँगा। सब लोग सहयोग करें और जैसे ये प्राकृतिक आपदा है इसमें जैसे होता है ना कि जितना किसान भाइयों की तरफ से हमको सहयोग